तो वहीं दिल्ली की रेखा सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिससे लेकर दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ जी, किस तरह से देखते हो बीजेपी की जो दिल्ली में सरकार है, 100 दिन होने वाले हैं, एनडीए की उधर बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे। सीएम रेखा गुप्ता ने बुकलेट दी है कि 100 दिन में क्या क्या उपलब्धि दिल्ली की सरकार ने की है और क्या काम किया। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देश के राज्यों के सारे मुख्यमंत्री आज दिल्ली में जब अपने अपने होटल में या अपने अपने राज्य के सदन में उठे होंगे तो उनकी सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ होगा। जब वो प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करने अशोका होटल गए होंगे तो जगह जगह सड़कों पे पानी भरा हुआ होगा। तो उनकी रिपोर्ट वार्ड तो साक्षात ईश्वर ने दे दी, किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। रेखा गुप्ता जी की रिपोर्ट कार्ड इंद्र भगवान ने सुबह सुबह सभी मुख्यमंत्रियों को दे दी। अब उस कागज की रिपोर्ट कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। रेखा गुप्ता जी उस पर 100 झूठ लिख लें, उन झूठों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सभी मुख्यमंत्रियों ने साक्षात देख लिया कि दिल्ली का क्या हाल है। कोई वादा पूरा किया है इस तरह से आप, क्योंकि आप लगातार सवाल उठाते आए हैं कि जो 2500 रुपये देने का वादा था, एलपीजी सिलेंडर देने का वादा था, बिजली 24 घंटे देने का वादा था। देखिए, मैं ये मानता हूँ किसी भी सरकार को काम करने के लिए समय देना चाहिए, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको समय की आवश्यकता नहीं है, आपको नियत की आवश्यकता है। जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने की शुरुआत हो जाएगी। 8 मार्च तो निकल गया, अब तो जो है 25 मई चल रहा है। आपने दिल्ली की एक महिला को भी अगर 2500 रुपये महीना दिया हो तो आप बताइए। आपने वादा किया था कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं बंद करेंगे, आपने तमाम मोहल्ला क्लिनिक जो हैं बंद करने शुरू कर दिए। जो मोहल्ला क्लिनिक में लोग काम करते थे, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, उन सबको आपने नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। आपने वादा किया था, विजेंद्र गुप्ता जी ने वादा किया था और इनके दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं ने वादा किया था कि इनकी सरकार बनने के बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को 2 महीने में पक्का किया जाएगा। 3 महीने हो चुके हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर में एक आदमी को इन्होंने पक्का नहीं किया। वो अभी भी जो है दर बदर घूम रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम हर घर नल से जल पहुंचाएंगे, इन्होंने तो 1100 टैंकर लगा दिए। इसका मतलब इनकी कोई इच्छा नहीं है जो है देने की। हमने जो बस खरीदी, इलेक्ट्रिक बसें, सिर्फ दिल्ली सरकार के पैसे से जो मोहल्ला बसें खरीदी गई, उनका नाम बदल के देवी बस कर दिया गया। साहब लंबा चौड़ा उसके लिए जो है हंगामा कर दिया गया। वो हमारी बसें हैं। आज की तारीख में भी, मैं भी आपको चलोगे तो मैं आपको एक दिखाऊंगा, आज की तारीख में भी जो डिस्पेंसरियां हमने बनवाई थी, उन डिस्पेंसरियों के ऊपर रंग रोगन करके उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पेंट करके जो है उसको जो है उसका नाम बदला जा रहा है। ये शर्म की बात है। आप एक नया आयुष्मान मंदिर भी इसका मतलब नहीं बना पाए। जो पहले के हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे थे, हमारी जो डिस्पेंसरी चल रही थी, उनको रंग रोगन करके उनका नाम बदला जा रहा है। ये एक शर्मनाक बात है और मुझे लगता है कि दिल्ली की ऐसी हालत पहले कभी नहीं थी। देर रात बारिश हुई और उसके बाद सुबह की जो तस्वीरें आई वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही थी। जगह जगह जल भराव की स्थिति नजर आई। देखिए, अभी तो मॉनसून आया नहीं है, अभी तो प्री मॉनसून की बारिश आई है। और प्री मॉनसून की बारिश के अंदर क्या तो मिंटो रोड, क्या आईटीओ, क्या प्रवेश वर्मा जी का अपना पैतृक गांव मुंडका, सब जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। लोगों की गाड़ियां फंस गई। आज वर्किंग डे नहीं था, इसलिए थोड़ी सी इज्जत बच गई सरकार की, वरना आज सरकार की इज्जत जो है नीलाम हो जाती। रोज़ ड्रामेबाजी की जा रही थी। कभी एलजी जा रहे थे, कभी रेखा गुप्ता जी जा रही थी, कभी प्रवेश वर्मा जा रहे थे। एक ही नाले पे 5-5 बार जा चुके। नौटंकियों से अगर बरसात की पानी का निकासी हो रही होती तो इस बार हो गई होती। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि मैंने 350 इंजीनियरों के सस्पेंशन लेटर टाइप कर रखे हैं। कहीं पे अगर पानी भरा तो हर जगह की जिम्मेदारी किसी एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की है।
आज जगह जगह पानी भरा हुआ है, प्रवेश वर्मा जी नहीं नज़र आ रहे। पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर तो तब नज़र आएगा, सस्पेंशन तो तब आएगा जब मंत्री जी नज़र आएंगे। मंत्री जी गायब हैं, उनको मैं ट्विटर पर टैग कर कर सुबह से ट्वीट कर रहा हूँ। आतिशी ट्वीट कर चुकी, उनका जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब प्रवेश वर्मा जी, मेरा मानना है, वो दिल्ली से गायब हैं और हो सकता है कि वो देश से गायब हों, क्योंकि कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे इस वक्त दिन होता है तो वहाँ पे रात होती है, तो टाइम जोन का फ़र्क होता है। तो हो सकता है अभी तक वो सो रहे हों और दिल्ली डूब गई हो उनके सोते सोते। एक हफ्ते से दिल्ली में पानी की कमी की वजह से हाहाकार हो रहा है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कई इलाके हैं जहाँ पे पानी की बेहद कमी है। संत नगर में पानी की कमी है, चिराग दिल्ली के अंदर पानी की कमी है, खिड़की एक्सटेंशन में पानी की दिक्कत है, सावित्री नगर में पानी की दिक्कत हो रही है। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि ये काल्पनिक बात है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो राजेंद्र नगर के अंदर मटका फोड़ अभियान किया जा रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कि आप उनका एरोगेंस देखिए, उनका घमंड देखिए कि वो आदमी ये कह रहे हैं कि हम काल्पनिक बात कर रहे हैं। अरे काल्पनिक बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ प्रवेश वर्मा जी से, आइए चिराग दिल्ली की प्रजापति मोहल्ले में आइए, कल आ जाइए, पता चल जाएगा काल्पनिक बात मैं कर रहा हूँ या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सिर्फ और सिर्फ झूठ, पाखंड, नौटंकी, इससे सरकारें नहीं चल सकती। 4 इंजन की सरकार है आज केंद्र इनके पास है, तो डीडीए की सड़क हो या एनडीएमसी की सड़क हो, इनकी जिम्मेदारी है। एलजी इनका है, इसलिए डीडीए की सड़कों की जिम्मेदारी इनकी है। एमसीडी इनके पास है, मेयर इनका है, इसलिए एमसीडी की सड़कों की जिम्मेदारी इनकी है। पीडब्ल्यूडी और फ्लड, ये दोनों डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के हैं, वो भी इनकी है। तो चारों इंजन की सरकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चला रही है और चारों के चारों इंजन फेल हैं। एक इंजन भी नहीं है जो काम कर रहा हो। दिल्ली की सीएम ने भी जिक्र किया था, शपथ ली थी कि पिछली तरह नहीं स्थिति होगी, जो मानसून होगा तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जो मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी जिक्र कर लिया था कि पॉइंट जो है वो चिन्हित कर लिए गए हैं, उन पर काम किया जा रहा है, लेकिन परिस्थिति उसके बिल्कुल विपरीत नज़र आई है। देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि आज सुबह से पानी भरा हुआ है, क्यों नहीं एलजी चले गए जहाँ पानी भरा हुआ है? अब नौटंकी नहीं करनी। रेखा गुप्ता जी क्यों नहीं गई जहाँ जल भराव है? प्रवेश वर्मा क्यों नहीं गए अभी तक? प्रवेश वर्मा कहाँ गायब हैं? और अगर प्रवेश वर्मा नहीं है तो बताएं ना, इसमें चोरी क्या है, इसमें छुपाना क्या है? हम पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे मंत्री गायब हैं, और आप सोचिए पीक समर में जल मंत्री कैसे गायब हो सकता है? ये भी सवाल उठ रहा है दरअसल कि अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ और इस तरह की स्थिति है, तो आगे क्या हालात दिल्ली के होंगे? हालात तो बदतर ही होने। अभी तो मानसून हुआ ही नहीं है। जब मानसून आएगा तो दिन रात बारिश चलेगी, तो क्या हालात होंगे आप खुद सोचिए। और सिर्फ नौटंकी करके आप प्रशासन नहीं चला सकते। प्रशासन के लिए आपको सीरियस काम करना पड़ता है, वो काम करने की नीयत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सदाशिव के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।